चलिए तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 तक देख लिए थे ना। हाँ, एक्सरसाइज कितना 2.2 तक देख लिए, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है आपको सीखना है बहुपद का भाग। ठीक है, शेषफल प्रमेय, यानी शेषफल प्रमेय अर्थात वही बहुपद का भाग। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, एगो होमवर्क था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, वो था, बोलो तो क्या था क्वेश्चन, बोलो तो। निम्नलिखित में बहुपद है ना, निम्नलिखित में बहुपद है, ये पहचाना था आपको। बोलो तो ऑप्शन ए दो, बी एक, ऐसे बी में हो गया सी और डी एक्स के पावर 1/3 है ना। तो पूछा था इसमें से कौन बहुपद है, तो ये होगा। कौन सा बहुपद होगा ये वाला, ये 2 होगा बहुपद, लेकिन कौन सा बहुपद, अचर बहुपद होगा। ठीक है, ये कौन सा बहुपद होगा, अचर बहुपद होगा, अचर बहुपद। ठीक है ना, अचर बहुपद। ये बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे रूट में दे दिया है, रूट का वैल्यू कितना होगा, वर्ग के सफेद 1/2, इसलिए बहुपद न होगा। ये भी बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको यदि सुधार के लिखेगा तो ये वाला जो है कथी हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना, समझ में आ रहा है। यानी इसको लिखना हम चाहे तो x प्लस में x माइनस 1 ऐसे, तो घात कथी चाहिए हमको बहुपद में, पूर्ण संख्या, या क्या पूर्णांक, इसलिए नहीं होगा। ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या घात दे दिया, समझ में। ये भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका भी परिमेय संख्या घात दे दिया, x का वैल्यू ये मतलब एक से इसको लिखना चाहोगे x स्क्वायर प्लस x, अब इसका वैल्यू कितना 1/2, तो परिमेय संख्या हमको नहीं चाहिए घात, हमको कौन सा घात चाहिए, पूर्ण संख्या। समझ आ गया ना, इसलिए ये आपका जो है कथी है, हाँ आंसर होगा, यानी यह बहुपद होगा, अचर बहुपद। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम जिसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलेंगे भाग, बहुपद का भाग। ठीक है, समझ लो, हम लोग अपना भाषा में इसी को बोलेंगे बहुपद का भाग। आज सीखने वाले हैं यही चीज। ठीक है ना, चलो अब बहुपद का हम लोग भाग सीखेंगे। ठीक है, चलो अब बहुपद का हम लोग कथी सीखेंगे, भाग। चलिए इसको मिटा दे भाई, चलो जिसको लिखना है लिख लो, मिटाए वाला कहाँ गया रे वो, लो। ठीक है, एगो फार्मूला जानता होगा, बउआ क्लास में सीखा होगा, भाज्य बराबर, बताओ भाई, भाजा गुने भागफल अजोड़ शेषफल। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम लोग px, इसको बोलेंगे हम लोग, ये px हो गया, इसको gx है ना, इसको बोलेंगे हम लोग qx, और इसको बोलेंगे हम लोग rx। ये हो गया ये फार्मूला। ठीक है ना, अपना भाषा में समझता है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये कितना है 15 है, क्या है 6 है, भाग दो, 6 से भाग क्या मरतबे, 2 मरतबे है ना, समझा। तो ये तनका बाद में लिखते, पहले ही समझ लो, बीच में कथी होगा, भाज्य, यहाँ भाजक, यहाँ भागफल, ले 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 ले, कहाँ से आयल, अमेरिका से, ना बोल रहा है, कहाँ से आया है दोस्त, भुला गए सब। शेषफल इस तरह से होता है। ठीक है ना, चलिए इतना चीज आप बहुत क्लास में पढ़े होइएगा। चलिए अब क्या है यहाँ पे समझो, कुछ संख्या हम लोग ले लेते, जैसे मान लो 15 लिए, 15 को कैसे भाग देना है, 6 से, तो भाग दो तो क्या मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, तो कितना देगा, ये कितना आ गया 3। 1 नंबर में ये क्वेश्चन लिए, 2 नंबर में हम लेंगे ये 6 है, ये कितना है 12, यानी 12 को क्या हिसाब में करेंगे, 12 को जो 6 भाग में बांटेंगे तो क्या को बटेगा, 2 को बटना चाहिए, सेकंड आंसर आ रहा है 6 दूना आ गया ना। चलो
ठीक है। अब इसको इस पे सेट करोगे तो किस तरह से सेट करोगे इसको? फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, है ना? यहाँ पे मैंने कही भाजक है तरीके भाज्य ना होगा, भाज्य बराबर, ठीक ना, भाजक है गुने भागफल और जोड़ शेषफल या शेष बोलो। तो भाज्य कितना है इसमें? 15। भाजक कितना है? 6, माने वो 15 है, बकलेल है, ठीक है बोलो। भागफल कितना है? 2 और शेषफल कितना है? 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूना 12 और 3 15 आ रहा है, इसके बराबर आना चाहिए। इसको सॉल्व करो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल बोलो, बात एक ही है। भाज्य कितना बताओ? भाज्य कितना है? यही ना, और भागफल और शेषफल यही ना। फिर इसको सॉल्व करो। 6 2 गुना ना होगा नहीं, यहाँ पे 6 दूना का थी 0 है, तो 0 जोड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। यानी फॉर्मूला इस पे रखोगे, जो भी मतलब भाग का है, जो भी चीज दिले, भाजक भागफल शेषफल जो भी दिले है, इसको इस पे सेट करोगे तो एकदम सही सही हो जाएगा, ठीक है। यानी इधर वाला उधर वाला के बराबर आ जाएगा, अर्थात कथी है सही, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, ये क्यों बताए? तो कारण के तो कुछ बताते नहीं है, आइए समझिए कारण। यानी जब शेषफल कथी आ जाए? 0 आ जाए। शेषफल कथी आ जाए? गौर से समझो, जब शेषफल 0 चल जाएगा ना बुआ, तो समझ लेना कि जिस शेषफल मतलब जिस क्या बोलते हैं, जिस भाज्य के कारण शेषफल 0 आया है ना, वह भाजक जो होगा भाज्य का कथी कहलाएगा भाई? तो बताएगा कथी कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। कथी कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, ठीक ना। क्या बोले हम? यदि भाज्य भागफल कथी सॉरी शेषफल कथी आ जाए? 0। यदि शेषफल कथी आ जाए, तो जिस भाज्य के कारण शेषफल 0 आया है वो भाजक जो है आपका कहलाएगा गुणनखंड, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पे शेषफल इस क्वेश्चन में 0 है? नहीं है। तो ये इसमें भाजक कौन है? 6 है। तो क्या 6 इसका गुणनखंड सही सही होगा? नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो है 6 है भाजक और भागफल जो है 2 है और शेषफल कथी आ गया है? यानी यहाँ पे 6 कथी हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 गुणनखंड हो जाएगा 12 का, लेकिन 12 6 का क्या हो जाएगा ये हो समझना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे 2 टॉपिक आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इतना लिखने के बाद गुणनखंड कथी लिखेंगे? गुणनखंड को बोलते हैं हम लोग फैक्टर, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे कथी है? 6 का क्या है? 6 जो है कथी? 6 कथी बुआ? 6 12 का कथी है? गुणनखंड है। 6 जो है 12 का कथी है? गुणनखंड है। हालांकि हम लोग देखना चाहे 12 का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है? 12 का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है? गुणनखंड कौन कौन हो सकता है समझिए। 12 का गुणनखंड यानी 12 का गुणनखंड कहने का मतलब 12 जो है 12 जो है 12 को कौन कौन संख्या काटेगा, ठीक है, वो उसका गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड को जनरली हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में, ठीक है। हालांकि एक भी होगा, लेकिन एक को जो है हम लोग उतना अथी नहीं करते हैं, तो एक को छोड़ देंगे। तो 12 का गुणनखंड यदि लिखना चाहे हम लोग कथी हो जाएगा? दूसरे लगेगा। देखो 1 से हर संख्या लगेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक ना। 1 से हर संख्या लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। 2 जगह क्या जगह? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख दो। गुणनखंड बोलेगा तो 1 को शामिल करना पड़ेगा, गुणनखंड बोलेगा तो यहाँ कथी शामिल करना है? 1 भी शामिल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड लिखाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 6 भी नहीं आएगा, यह ध्यान रखना है, ठीक है। चलो गुणनखंड लिख दो 1, ठीक है, समझा गया। तो 12 का गुणनखंड कौन कौन आ जाए एक्चुअल में, लेकिन ये हिसाब की कौन कितना है? ये हिसाब की कौन कितना है? 6 है। यानी शेषफल कथी रखे थे? आया है
जीरो आया है ना, क्या चीज, कौन भाजक के कारण? हाँ, लेकिन हम लोग जब पढ़े होंगे निचले क्लास में गुणनखंड निकालना, तो गुणनखंड में बताए होंगे कि जथी जथी से भाग लग जाएगा। कोई संख्या का गुणनखंड निकालना है तो उसमें क्या क्या चीज से भाग लग रहा है, उसका उसका कथी है, गुणनखंड है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं 6 और 12। ठीक है बुआ, समझ में आया? यहाँ पे हम अभी बताए हैं, इसमें क्या बताए हैं, जिस जिस संख्या से कथी करे, भाग, है ना, लगे, है ना, जिस संख्या से कथी लगे, भाग लगे, वो सब संख्या कथी कहलाएगा, गुणनखंड। समझ में आ गया ना? तब हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे ई एग्जाम्पल के लिए बात किए, हम सिर्फ ई एग्जाम्पल के लिए बात किए हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, 6 जो अभी हमने आपको बताया कि जिस भाग में जो है शेषफल कथी आ जाए, शून्य आ जाए, कथी आ जाए, शून्य आ जाए, और जिस भाजक के कारण आ जाए शून्य, यही ना भाजक के कारण आया शून्य, ये भाजक जो है कथी हो जाएगा, गुणनखंड। लेकिन एक्चुअली में जब आप गुणन, ये तो एगो हो गया, ये हो गया, कहानी खत्म है। लेकिन आप लड़का मतलब छोटे क्लास में रहे होंगे तो सीखे होगा ना, 12 का गुणनखंड निकालो भाई, 13 का गुणनखंड निकालो, 14 का गुणनखंड निकालो, है ना। तो वैसे निकालते हैं हम लोग गुणनखंड, ऐसे नहीं निकालते कि कथी कथी से भाग लगता है, तो देख लेते तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, जैसे जैसे से भाग लगेगा उतने से हम लोग लिख देंगे। अच्छा, इसमें से सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछता है, अभाज्य गुणनखंड तो कौन कौन हो जाएगा, 2 3 4 और ना, 4 तो नहीं होगा, 2 और कथी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन सिर्फ भाज्य बोलता था, कथी 4 6 12, लेकिन सिर्फ गुणनखंड बोले तो सब आ जाएगा, सिर्फ गुणनखंड बोले तो सब। बोलो समझ में आया? गुणनखंड समझ में आया? चलो दूसरा चीज है, अब ये होता है कथी, गुणज। एक गुणज होता है, कथी होता है, गुणज, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का गुणज निकालना है तो उस संख्या में कथी करो, गुना करो, ठीक ना, समझा। गुणज निकालने के लिए कथी करते हैं, गुणज निकालने के लिए, हाँ, गुणज निकालने के लिए क्या करता है, जिस संख्या का गुणज निकालना है, यानी जिस संख्या का गुणज निकालना है, जिस संख्या का गुणज निकालना है उससे, ठीक ना, 1 2 3, है ना, 1 2 3 ऐसे ही क्या करते हैं, गुना करते हैं उससे, ठीक ना। 1 2 3 में कथी करते हैं, ऐसे बढ़ते जाएगा, गुना करते, कथी करते हैं, गुना करते, ठीक है, कथी करते हैं, ये क्वेश्चन के लिए लिखवाया है इसलिए इसको घेर लेना। तो बात करें हमको 2 का गुणज निकाले, कथी का, 2 का गुणज, तो 2 का गुणज निकालो, तो 2 के गुणज निकालना तो कथी होगा, पहले तो एगो 2 हो जाएगा, और कथी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 2 चौके, समझ आ रहा है, ऐसे बढ़ते चल जाएगा, ऐसे बढ़ते चल जाएगा ना। हाँ, तो गुणज समझ में आया, गुणनखंड समझ में आ गया। गुणज निकालना है तो लाइन से गुना कर दो, ठीक है ना। जैसे मान लो 6 का 2 को गुणज बताओ, क्या हो जाएगा, 6 का, हाँ, 12 और 18, ठीक है, 6 भी होगा, 6 का गुणज क्या नहीं होगा, 6 कम 6, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो गुणनखंड और गुणज हो गया। लेकिन आ जाओ ये क्वेश्चन में समझो, 6 जो है, 6 जो है क्या बोले है, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 12 का जो 6 कथी है, लेकिन 6 जो है 12 का क्या, 6 जो है 12 का गुणनखंड, लेकिन 12 जो 6 का क्या होगा, लिखेंगे हम लोग 12 जो है कथी, 12 जो है 6 का कथी है, गुणज है, गुणज है। 12 6 का कथी है, गुणज है ना, 6 दूना, समझ में आ रहा है। चलिए, ये था बेसिक पॉइंट था। अब चलेंगे हम लोग जो हमको भाग सीखना है बहुपद का से, ठीक ना। लेकिन उससे पहले आप हमको 1-2 क्वेश्चन करके बताइए। सबसे पहले लिखेंगे 5 का 5 गुणनखंड लिखे, सॉरी 5 का बोल रहे हैं, 5 का 5 गुणज लिखे। सबसे पहले गुणज
लिखें, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन होगा 16 का गुणनखंड लिखे। चलो जल्दी क्वेश्चन बनाता दूंगा तो हम लोग भाग की ओर चलते हैं। यहाँ पे का छूट गया, जिस संख्या का, यहाँ पे का छूट गया देख लो, जिस संख्या का, कहाँ, जी संख्या, अच्छा यहाँ से छूट गया। चलो जी संख्या से भाग लगे ना, वो सब संख्या कथी कहलाएगा, गुणनखंड होगा। तो आप उतार लिए होंगे, तो एगो और शब्द यहाँ पे छूट गया था, निकालना ना, आकार छूट गया था, दे दिए। चलो भाई यहाँ पे आकार छूट गया था, दे लेना। आइए 5 का गुणज लिखे, ठीक ना, सब बउआ क्लास में सीखेगा उतरा सके। अभी बहुत बच्चा ये पर देख रहा है, क्या है भाई, ये उतारल नहीं हुआ, उतारल नहीं हुआ रे, सब बना लिया ये। 5 का 5 गुणज, तो 5 का 5 है ना, कैसे भी लिखो गुणज, तो 5 एक कम, 5 दूना 5 आई, 5 चौक 50 हो गया। आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन 5 बोला। 16 का गुणनखंड, 16 का कथी गुणनखंड यानी फैक्टर, तो कितना होगा, 1 होगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से, 4 से, और उसके बाद 4 के बाद 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, और उसके बाद 16। यही है इसका गुणनखंड। तो पूछेगा, सुन ना भाई, कभी कभी बउआ क्लास में पूछ दे 16 का गुणनखंड कितना होता है। मान लो तू कोई बउआ घर में होगा सिखा भाई, कहेगा अंकल अंकल 16 का जो फैक्टर कितना होगा, कैगो होगा, तो तू देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5, कैगो होगा, 5 गो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आए आए हाँ, 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से कितना 8, 2 से कितना 4, 2 से कितना 2, तो 2 के पार कितना हो गया 4, ऐसे निकालेगा। अभाज्य सिर्फ अभाज्य होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ कथी होना चाहिए, अभाज्य। तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य निकालना तो खाली अभाज्य संख्या है ना रे, है, इसमें एक भी अभाज्य नहीं है, 4 भी नहीं, 8 नहीं, 16, तो ऐसा नहीं, सिर्फ अभाज्य बोलेगा तो अभाज्य के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो सिर्फ गुणनखंड बोलेगा तो कोई भी संख्या के रूप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। हमको सीखना है भाग, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो है हम जोड़ घटाव के देंगे और फिर भाग पे पहुंच जाएंगे गुना के। ठीक है, आइए इसको मिटा दे थोड़ा। चलिए, ये सब अभी नहीं उतारा है, उतारते हैं। अत्ता सुलो कैसे है भाई, अत्ता सुलो कैसे है, इसका तो हेडिंग बना लिया होगा। अभी भाग हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, टेंशन नहीं, नहीं अभी कुछ कहीं नहीं जाना, बैठिए आराम से। देखिए तनका सा जो है हम लोग जोड़ सीखे, जोड़ के क्वेश्चन लेते हैं। तनका सा भाग पर फिर आ जाएंगे, बहुपद के जोड़ है ना, घटाव गुना, तनका सा देर के लिए। जैसे एक क्वेश्चन देना चाहे x और x का जोड़, दूसरा है y और y के घटाव। ठीक है, समझा कुछ? हाँ, हम सिखाए रहे हैं, ऐसा चीज पहले बता दे रहे हैं, बस तनका सा हम दे देते हैं। अपने समझ जेबे, हो गया। हाँ चलो, हो गया बुआ। हाँ, रूल याद होना चाहिए, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, से वो ध्यान है।
प्लस माइनस वाला जो है, इसको हम सनीचर को बोले थे ना कि अच्छा से सिखाएंगे, तो सनीचर को जो नहीं सीखा है उसको सनीचर को सिखा देंगे अच्छा से सनीचर वाला क्लास में। बहुपद के पूरा जोड़ घटाव गुना भाग, बस इतना ही क्वेश्चन हम देवे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तुमको अच्छा से आना चाहिए सब चीज। नहीं आता है तो तनका से समझा रहे हैं, अभी सिर्फ तनका से समझाएंगे। नहीं सीखोगे तो फिर सनीचर को हम सिखा देंगे अच्छा से। चलो भाई देखो यहाँ पे सेम, देखो जोड़ घटाव में क्या देखना है, सेम सेम देखना है, हर चीज सेम होना चाहिए, घात भी सेम होना चाहिए, चर भी सेम होना चाहिए जोड़ घटाव के लिए, ठीक है, समझा ना। उसमें अंक लागल उससे मतलब नहीं, चर सेम होना चाहिए, अंक लागल उससे मतलब नहीं है, घात भी सेम होना चाहिए जोड़ घटाव के लिए, सिर्फ जोड़ घटाव के लिए, गुना के लिए सब जरूरी नहीं है, ठीक है। आइए जोड़ घटाव के लिए एगो रूल होता है जोड़ के लिए, प्लस प्लस, जैसे सेम सेम साइन तक कथी, इतना समझ लो, इस पैवा लिख वाले सेम सेम साइन तक काम जोड़ के, और जो साइन रहेगा से है, ठीक है ना, और अलग अलग साइन तक काम घटाव के, और जे बड़का साइन रहेगा वो साइन दे देंगे, ठीक ना। गुना में क्या करेंगे, सेम सेम साइन तो हो जाएगा कथी के, काम तो गुने के होगा, हो जाएगा कथी प्लस, ठीक ना, इतना ध्यान रखना है। सेम सेम साइन गुना में तो काम तो गुने के होगा, और साइन का हो जाएगा प्लस, अलग अलग साइन तो काम गुने के लेकिन साइन माइनस, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सेम सेम साइन है ना भाई, तो काम कथी के, सेम घातो है, सेम चरो है, तो एगो एक्स क्या एक्स, दो एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये भी सेम सेम है चर, वाई है लेकिन साइन अलग अलग है, तो अलग अलग साइन तो काम कथी के, तो एगो वाई में से एगो वाई जाएगा, तो क्या गो जीरो वाई थोड़ा ही होगा, वाई खाली जीरो लिखेंगे ना। चलो दो एक्स आए एगो वाई, अभी बताया कि जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए सेम चर भी चाहिए, है ना, सेम घात भी चाहिए, सेम साइन भी चाहिए, तो साइन दोनों तो सेम है, घात दोनों का मतलब दोनों का चर जो है सेम, तो इसका जोड़ होगा, घटाव होगा आगे नहीं होगा, जोड़ घटाव आगे नहीं होगा, बस इतना ही पे रह जाएगा 10 के 10, ठीक है। चलो इसका आगे कुछ नहीं हुआ। इसमें देखो तब, इसमें जो है घात मिलाओ, मतलब चर मिलाओ, यहाँ घात और चर सेम है, ये अलग है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों का हो सकता है। 4 गो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, को 5 गो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हर चीज सेम है, चर का घात भी सेम है, चर भी सेम है, और क्या बोलते हैं हम लोग, साइन भी सेम है, तो इसमें यही होगा, ये बेचारा अकेला रहेगा। आइए इसमें देखिए, इसमें कुछ होगा फिर बताओ, नहीं होगा, चलो इसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, अब यही क्वेश्चन को हम लेते हैं, यही क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन लिए इसी को गुना में लेते हैं, सबको कैसे में लेते हैं, कितना भाई, एक्स गुने एक्स, फिर कथी है वाई गुने वाई, फिर कथी है 2x गुने वाई, 4x स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर गुने वाई, समझ में आ रहा है सबको, 5x प्लस में 2y, समझो, गुना देना है ना। चलो हो गया, तो यहाँ पे गुना में बस क्या देखना है, देख लो, साइन को गुना कर रहा, अंक रहेगा तो अंकों को गुना करना, पहले साइन के करना, फिर अंक के, फिर घात के, सॉरी चर के, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे तो साइन दोनों सेम रहेगा, साइन तो दिक्कत है ये नहीं, लेकिन अलग अलग रहेगा तब दिक्कत होगा, तो सेम सेम साइन, दिक्कत भी क्या है, रूल आना चाहिए, है ना। सेम सेम साइन का काम कथी है, गुने के, लेकिन साइन कथी करेंगे, जे रहेगा नहीं, जोड़ के, सेम सेम साइन तो जोड़ के हमेशा साइन होगा, अलग अलग साइन तक साइन कथी के, घटाव के, ऐसा चीज ध्यान होना चाहिए। आइए गुना करते, एक्स गुने एक्स, देखो बेस सेम है, पावर यहाँ हो तो कितना है, ए में एक, तो कितना एक्स, एक्स में एक्स स्क्वायर, ठीक, वाई वाई में तो वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जोड़ में हम लोग कथी कथी देखते थे, चर भी मिलाते थे, सेम है कि नहीं, यहाँ चर से हमको मतलब ना, यहाँ घात से मतलब, गुना होगा तो होगा, बात खत्म। चलो तो यहाँ क्या 2 है, पहले बोले थे साइन में, पहले कथी में, पहले गुना कथी में, ठीक ना, उसके बाद अंक में, उसके बाद चर में, साइन है यहाँ सेम सेम तो कोई दिखते नहीं है। आइए अंक देखिए 2 है, यहाँ कथी है, तो 2 एक कम, एक्स में वाई से कीजिएगा तो एक्स और वाई, ठीक है। आइए सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 एक कम 4 एक कम 4, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई, तो ये 2 देखो बेस सेम हो गया इसका, तो बेस सेम तो पावर का जुड़ेगा, तो पावर 4 को 2 2 4, इसका तो सेम नहीं है इसलिए सट जाएगा खाली,
ठीक है, 5 दूना x में y से था। चलो इतना लगता है सब जानता भी होगा। इसको विस्तार से शनिवार को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। शनिवार को विस्तार से सीखेंगे, जिसको नहीं आता है से। अब आते हैं हम लोग भाग पे, आते हैं जो मेन मुद्दा है हम लोग का, भाग। जिस लेक्चर में हम लोग भाग सीखने के लिए आए थे, और ये आगे जो एक्सरसाइज में भाग दे रहे उसको हम लोग सीखेंगे। उतारिए इसको पहले फटाफट थोड़ा। विशेष रूप से सीखना है तो आप शनिवार की क्लास में सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलो, समझ में आ गया सबको? चलिए अब निकालिए तो। हाँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर उदाहरण 6 देखिए बुआ। उदाहरण 6 पेज संख्या 43 कह रहा है px को gx से भाग दीजिए, जहां px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर एक प्लस का थी x है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, मिटाए वाला कहाँ रख दे बुआ? मिटाए वाला देखो तो, हाँ यहाँ। आपको पता है ना कि भाजक से हम लोग भाज्य में क्या करते हैं? भाग देते हैं। कथी से भाग देते हैं? भाजक से। ध्यान रखो, कथी से भाग देते हैं? भाजक से। और एक चीज हमने आपको बताया भी है कि शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा या किसके बराबर हो सकता है? भाजक के। भाजक के। अरे अभी ये क्वेश्चन ले लिया, ले लेके ध्यान दे। 15 लिए थे तो 2 ना 12, 3, फिर कितना लिए थे? 12 लिए थे। यानी हम आपको बताए थे कि शेषफल जो होगा इससे क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। अरे भाजक से क्या होगा? छोटा। छोटा होगा। कथी होगा? यदि लेते हैं हम a, कथी लेते हैं? हाँ छोटे होगा, ठीक है। कथी होगा? छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। छोड़िए, भाजक जो है, भाजक से शेषफल क्या होता है बुआ? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। ध्यान रखना है, ये चीज हम बता दिए हैं अभी। आइए यहाँ पे, अब हम लोग जो है उदाहरण कितना देख रहे थे? उदाहरण 6 क्वेश्चन देखा सब? उदाहरण 6। सबसे पहले क्या करना है, आप सजा लीजिएगा। px कितना दिले है? x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर क्या है बुआ? 1 प्लस x। हमने आपको क्या बोला है कि या तो बहुपद घटते क्रम में होना चाहिए चाहे बढ़ते क्रम में। तो हम लोग सजा लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? घटते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। तब भाग देंगे, ठीक है ना। तो भाग किससे? इससे इसमें भाग देना है, तो ऐसे लिखेंगे, है ना। तो इसमें इसका वैल्यू लिखेंगे, सजा के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ई वाला वैल्यू बीच में लिखेंगे। तो क्या करेंगे? बड़का को आगे, फिर छोटका और फिर हो गया। ये बकलेल, यहाँ ध्यान देना। समझ में आया कैसे लिखा है? तो बतिया रहा है। एक भी बच्चा यदि बाहर तक दिया तो ध्यान फोड़ देंगे। ध्यान दो, यहाँ बोर्ड पे क्या कर रहे हैं? इसको सजा के लिखना है। सजा के यहाँ पे लिखे, इसको इसमें लिखना है, क्योंकि इससे इसमें भाग देना है। तो भाजक ना होता है जिससे भाग दिया जाता था। जीएक्स को क्या बोलते हैं? भाजक को जीएक्स से सूचित किए थे, अब भाज्य को पीएक्स से सूचित किए थे। समझा रहा है? आइए, भाग देने के लिए क्या क्या चीज ध्यान रखना है आपको? पहला पे ध्यान रखना। कथी पे? पहला पे। साइन, गुना करने का तरीका बताया। साइन में गुना करेंगे, अंक में गुना करेंगे और छड़ में। ये चीज ध्यान रखना है। तो पहला मिलाना हमेशा, बाकी सब मिल जाएगा। तो पहला मिला ई और ई, मिल रहा है कुछ? जे अलग होगा से यहाँ बैठा देना, जे अलग होगा से बैठा देना। क्या अलग है? साइन तो सेम है, तो साइन में कोई दिक्कत? अंक क्या है कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो बैठा देंगे, ठीक है। बस कितना इजी, खाली ध्यान दो। और क्या अलग? यहाँ पे घात कितना है? यहाँ पे घात कितना है? तो गुना करने के लिए घात कथी करता है? जुड़ता है ना। गुना में घात कथी होता है? जुड़ता है। तो यहाँ 1 है, तो इसको 2 बनाना, तो घात लगाएंगे? 2। एगो ना रे, एगो तो है, एगो है, इसको 2 बनाना, तो एगो और घात से गुना करेंगे तब ना आएगा। समझा रहा? गुना तो आवे कुछ, बाकी सब मिल रहा है। मिल गया ना? जो अलग था वो कर दिए। आइए, क्या था भाई? पहले अलग था, यहाँ 3 था, यहाँ नहीं था, तो 3 लगा दिए। यहाँ घात 2 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए घात लगा दिए। अब इसमें गुना कर दो, 3x को 1 से गुना कर दो तो कितना देगा? 3x स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ रहा है ना?
आइए यहाँ प्लस है और यहाँ भी कथी है, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ भी कथी है, इसको ना मिलाना है। अब इसका हो गया कहानी, तक इसको मिलाएंगे, सॉरी 1 सेकेंड बुआ 1 सेकेंड, इससे ना गुना कर रहे हैं हम लोग, सॉरी इससे गुना कर रहे हैं ना। यहाँ देखो ई कैसे आया, समझ में आ गया सबको। आइए अब देखिए, अभी इससे सिर्फ गुना हुआ, इससे तो नहीं ना हुआ। अब इससे करें, यहाँ कथी है प्लस है, तो जो सेम रहेगा उसको करते चले जाएगा, जो अलग रहेगा से लिखेंगे, ठीक ना। अब 1 से गुना करना है कथी में, 3x में, 10 के 10 हो गया। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो फिर से देखो, इतना समझ गया ना। आप फिर से देखो क्या करना है हमको, जो अलग होगा से बैठा देना। तो यहाँ अलग क्या है, पहलुका के मिलाना, पहलुका के मिलाओ, बाकी सब अपने मिल जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कथी देख रहे हैं बुआ, हम लोग देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ कथी है, यहाँ भी x है। यहाँ मतलब अलग क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, तो पहले 3 लगा देंगे, लगा दिए। और यहाँ पे कथी है, x स्क्वायर, यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर बनाने के लिए कथी करेंगे, x से गुना कर देंगे। पहले एक है, एक और लगा देंगे, 2 हो जाएगा। आइए अब कथी करेंगे, गुना कर देंगे 3x में x से, तो कितना 3x स्क्वायर, ठीक ना, प्लस प्लस तो कथी हो जाएगा प्लस 3x में अब x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3x में x है, तो 3x के 3x। बोले समझ में आया। चलिए अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो कथी, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। अब पूरा में से पूरा घट जाएगा, तो घटा दो चाहे काट दो, बात कथी है सेम है। 3x का जोड़ी मिलाओ, 3x का जोड़ी इसके साथ होगा, तो 3x घटाओ में कथी में जोड़ में, तो अलग अलग साइन के काम कथी के, तो 3 को x में से एगो x जाएगा, तो क्या को, और जो बड़का उसका साइन है, तो बड़का को नहीं ना, इसका नीचे का साइन होगा से लिख देंगे, ठीक है। साइन अब इसका नीचे का सबका नीचे के होगा, इसका कोई जोड़िए नहीं, तो लिख दो 10 के 10। आइए अब फिर मिलाइए पहलुका के साथ, पहलुका कथी के साथ, पहलुका के साथ। तो मिलाइए, तो भाई यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले माइनस देंगे। जो अलग से यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो कथी देंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, तो ठीक है। चलिए आइए मिलाइए, तो माइनस प्लस कथी हो जाएगा, 2 में x है तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कथी हो जाएगा, 2 में x है तो कितना होगा, 2 होते कि 1 होते, साइन चेंज को, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, पूरा सेम है, खत्म। देखो सेम मतलब अंक है, साइन अलग, तो 0 हो जाएगा ना, काट देंगे। 2 कथी में प्लस में, 1 कथी में माइनस में, 2 में से 1 गया तो कितना, तो यहाँ पे शेषफल कितना हो गया भाई, भागफल कितना हो गया, 3x माइनस 2, और शेषफल कितना हो गया 1, ठीक है। उतारिए जहां समझ में नहीं तो आप पूछिए। आपको भाग में सिर्फ ध्यान क्या देना है कि क्या अलग है, पहलुका को मिलाने की कोशिश करना है, और अलग जो होगा उसको उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जो अलग होगा से यहाँ पे कथी करना है, बैठा देना है, ठीक है। वही ना किए आपको अभी तक जो आज क्लास में कराया गया, घर पे जाके उंगली रख के उसको समझिए, ठीक ना। और फिर समझने के बाद उसको फिर से बनाइए, जो क्वेश्चन कराए हैं से, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, ई क्वेश्चन को समझने के बाद आपको ई क्वेश्चन को बनाना है, देख के बनाओ, समझ के बनाओ। अपना से बन जाता है तो कम से कम अपना से 2 बार ही बनाओ, बेगर देख ले, तब जो जल्दी सीख जाएगा। और उसके बाद जो है तू दूसरा भाग बना के अपना से ट्राई करो, बन जाता था अच्छी बात। जैसे आपको उदाहरण जो है नेक्स्ट 7 नंबर जो है दे ले, कितना है 7 नंबर। और एक चीज और ध्यान रखना है, सीरियली नंबर से देना मतलब देल होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो आपको भाग बनाने के लिए घटते क्रम में लिख लेना है। तो 4 उदाहरण 7 में ठीक से दे ले है, तो एकदम आराम से बना लेगा। यानी 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को कथी से भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना। इसमें भाग देले भी है, लेकिन आपको इसमें से देख के नहीं देना है ना। देख के दोगे तो सीखो कहाँ से, अपना से देना है। समझने के लिए देख सकते हो, समझने के लिए जब देखा है तो फिर से अपना से बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम बनाया नहीं, तो देख के बना लिया, ठीक है। हम जो कर रहे हैं समझ रहा है, बाकी क्वेश्चन को भी हम कल बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन आप अपना से फिलहाल देख के आइएगा, ठीक है। आज भर रहने देते हैं। उदाहरण कितना, 7 और 8, हाँ धरिए।